हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 2 के लिए इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में बच्चों को फर्स्ट क्लास से ही 2 बुक्स होती है, एक इंग्लिश ग्रामर की और एक इंग्लिश की टेक्स्ट बुक। इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक होती है वो किसी भी स्कूल की अलग अलग हो सकती है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक है वो लगभग सेम ही होते हैं, यानी वही टॉपिक्स हर स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, भले ही बुक डिफरेंट क्यों ना हो। कुछ तरीके अलग हो सकते हैं, बुक्स जो है वो दिखने में अलग हो सकती है, लेकिन टॉपिक्स जो है वो सेम रहेंगे। तो आज यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो क्लास 2 में पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसमें बच्चों को मेक सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स हो गए और डिक्टेशन वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग है और कुछ एक्सरसाइजेस भी होती है जो लेसन के पीछे होती है। वो जो एक्सरसाइजेस होती है वो ग्रामर से रिलेटेड ही होती है, तो बच्चों को ग्रामर की एक बुक होती है, उसमें से ग्रामर के जो टॉपिक्स है वो समझाए जाते हैं और फिर उसे इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज भी उसी से करवाई जाती है। इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक होता है सेकंड क्लास में वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे कि अगर आप जानते हैं डिक्शनरी जो होती है हमारी वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होती है। तो अगर जैसे मैं कुछ वर्ड्स ले लूं, अगर मुझे इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है तो फर्स्ट जो लेटर होगा वो कौन सा होता है, ए होता है, तो जो एप्पल है वो वर्ड पहले आएगा। फिर नेक्स्ट है बी वाले जो वर्ड्स होंगे वो पहले आएंगे, लेकिन यहाँ पे बी में देखिए 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक है बिग और एक है बेयर। तो बी के बाद यहाँ पर आई है और यहाँ पर बी के बाद ई है, तो ये जो ई है ये पहले आता है और आई जो है वो ई के बाद आता है। तो इसीलिए ये वाला जो वर्ड होगा ये पहले आएगा, यानी बेयर पहले आएगा, फिर बिग आएगा, फिर उसके बाद में कैट आएगा। तो इस तरीके से जो बच्चों को है कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और उन्हें बच्चों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नाउन्स का। ये तो बच्चे फर्स्ट क्लास में भी पढ़ते हैं, जिसे कि नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। इनके टाइप्स होते हैं प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को कहते हैं। कॉमन नाउन जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमनली किसी की बात करते हैं, तब हम कॉमन नाउन वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट नाउन से ही रिलेटेड है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन जो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, पेंसिल्स है, पेन है, चेयर्स है। नेक्स्ट जैसे अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन में जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस है, शुगर है या ऑयल है, तो इस तरह जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो इसके अंडर आएंगे। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल में बच्चों को जो रूल्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं कि सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में अगर हमें चेंज करना है तो किस किस तरह के रूल्स होते हैं, हम कैसे पहचाने और उसे कैसे आसानी से चेंज करें। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन पर लिंक दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। साथ ही मैंने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको आई बटन पर लिंक दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर का। यहाँ पर बच्चों को मस्कुलिन यानी कि जो मेल जेंडर होता है और फेमिनिन मतलब जो फीमेल जेंडर होता है उससे रिलेटेड वर्ड्स जो है वो सिखाए जाते हैं। जैसे कि किंग अगर एक मेल पर्सन का नाम है तो उसका अपोजिट जेंडर हो जाएगा क्वीन। फादर का होता है मदर, सन का होता है डॉटर। तो इस तरीके के जो वर्ड्स है वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे, देम, ये जो है ये प्रोनाउंस होते हैं। साथ ही साथ इसमें पॉजिटिव प्रोनाउंस यानी माई, यूअर, हिज, हर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं यानी और जो प्रोनाउंस है वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। उनका यूज कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है ये सिखाई जाती है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी जो पोजीशन वर्ड्स होते हैं जैसे कि इन, ऑन, अंडर, ओवर, इस तरह के और भी वर्ड्स जो है बच्चों को उनका यूज सिखाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH वर्ड्स, जैसे कि व्हाट, व्हेन, इनका यूज कब होता है, किस WH वर्ड का यूज हम किस समय करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा WH वर्ड आएगा। तो ये टॉपिक भी बच्चों को सेकंड क्लास में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी किसी भी नाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी जो वर्ड बताते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। यूकेजी से ही बच्चों को अपोजिट वर्ड्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं और सेकंड क्लास में भी बच्चों को अपोजिट वर्ड्स सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स यानी डूइंग वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं या वर्ब हम कहते हैं, तो वो बच्चों को सिखाया जाता है, जहां पे कि जो भी वर्ड किसी भी नाउन के एक्शन को बताता है
यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि नाउन क्या कर रहा है, वो वर्ड कहलाते हैं एक्शन वर्ड्स। तो ये भी बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे जंप हो गया, राइट हो गया, ईट हो गया, तो ये सारे क्या है, एक्शन वर्ड्स है, ये बच्चों को सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इन सभी वर्ड्स का जो है यूज बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे विल एंड शैल जो है वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए होता है। वॉज एंड वर जो है ये पास्ट टेंस के लिए होता है। हैज, हैव और हैड का यूज बताया जाता है। इसी तरह से इज, आर, एम और आर का यूज भी बच्चों को सिखाया जाता है। फिर इज, एम, आर विथ वर्ब प्लस आईएनजी वाले सेंटेंसेस बच्चों को सिखाए जाते हैं, और वॉज एंड वर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी वाले सेंटेंसेस भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। फिर कनेक्टिव्स या जिन्हें कंजक्शन कहा जाता है, जैसे एंड, बट, और बिकॉज का यूज जो होता है, यानी कि टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का यूज होता है वो वर्ड्स भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। उनका यूज सिखाया जाता है कि कब कौन से कंजक्शन का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि दो सेंटेंस को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम कौन से कंजक्शन का यूज या कौन से इनमें से जो कनेक्टिव वर्ड्स हैं उनका यूज कब और कहां और कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन, ये भी इसमें भी बच्चों को जो है कंपोजिशन लिखने के लिए आता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंशन, जिसमें कि बच्चों को एक पैरा दिया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो बच्चों को करवाए जाते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जिसे कि हम हिंदी में उपसर्ग एंड प्रत्यय कहते हैं। प्रीफिक्स जो कि वर्ड के पहले लगता है और उस वर्ड का जो है मीनिंग चेंज कर देता है। नेक्स्ट है सफिक्स, जो कि वर्ड के एंड में लगेगा और उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे ही जो भी टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स जो है बच्चों को सेकंड क्लास में सिखाए जाते हैं इंग्लिश में। अगर आपका बच्चा भी क्लास 2 में है और आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं और किस तरह से पढ़ाना है, तो जो भी टॉपिक्स मेरे चैनल पर अवेलेबल होंगे मैं उसकी लिंक आपको आई बटन पर जरूर दूंगी। आप वो टॉपिक्स में वीडियोस देख के समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।